एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद वाणी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में यूपी टीजीटी 2003 के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तो आपको याद रखना, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? सरयपाद, स्वयंभू, राजा भुंज, पुष्पदंत। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया? तो दोस्तों आपको याद रखना, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा भुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? लक्ष्मीपुरा, तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज भवन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो आपको याद रखना, लक्ष्मीपुरा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें लक्ष्मीपुरा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना, शिवदान सिंह चौहान की। किसकी है? शिवदान, हाँ जी, शिवदान सिंह चौहान की रचना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? नैमिष राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, रामविलास शर्मा, हरिवंश राय बच्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? जूठन किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो आपको याद रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। किस रासो ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? चनबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाल का विसल देव रासो, जगनिक का परमाल रासो, दलपत विजय का खुमान रासो। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, किस ग्रंथ को आला खंड के नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना, जगनिक का परमाल रासो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? आला खंड के नाम से किसे जानते हैं? जगनिक के परमाल रासो को। कबीर दास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? बताओ राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आप लोग पेपर जरूर पूरा सॉल्व करना और कमेंट में जरूर बताना आपका स्कोर कितना गया। अभी इसका आंसर बताइए, कबीर दास दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसके समकालीन थे? आपको याद रखना, सिकंदर लोदी के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? सुंदर दास, मल्लूक दास, दादू दयाल, कबीर दास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हरडे वाणी एवं अंगवधु किसकी वाणी के संकलन है? तो आपको याद रखना, दादू दयाल के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जिंदगी नामा किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, उषा प्रियमदा। हाँ जी, जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना, जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का उपन्यास है। मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? मीराबाई, छीत स्वामी, नंददास, गोविंद स्वामी। हाँ जी, मीराबाई का मलाल किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें मीराबाई की अन्य कृतियां कौन सी है, तो आपको याद रखना, मीराबाई की पदावली, गीत गोविंद का टीका। ये रचनाएं बहुत पूछी जाती है। पूछा जाता है नरसिंह जी का मायरा। अष्टछाप की स्थापना सन 1565 ईस्वी में किसने की थी? गोकुलनाथ,
वल्लभाचार्य विठलनाथ निम्बाचार्य। हाँ जी, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की थी? आपको याद रखना विठलनाथ ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? वल्लभाचार्य, नाभादास, निम्बाचार्य, नंददास। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? तो आपको याद रखना वल्लभाचार्य की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। रूपा जीवा उपन्यास है लक्ष्मी नारायण लाल का, लक्ष्मी नारायण शर्मा का, राजेंद्र यादव का, अमरलाल नागर का। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। रूपा जीवा उपन्यास किसका है? आपको याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? रूपा जीवा उपन्यास लक्ष्मी नारायण लाल का है। निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास है विषाद मठ, बीज, हुजूर, दुख मोचन। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? अमृत राय का उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना जो बीज है ये अमृत राय का उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? प्रेमचंद की, निराला की, कविनाथ गोपीराज की, शरद चंद्र की। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो दोस्तों आपको याद रखना ये किसकी जीवनी है? कविनाथ गोपीराज की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? अज्ञेय, यशपाल, सत्यदेव परिव्राजक, राहुल साकेत्यायन। हाँ जी, लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना लोहे के दीवार के दोनों ओर यशपाल कृत प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत संबंधी रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उपर्युक्त कथन किसके संबंध में है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, सभी लोग बताओ ये कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना ये जो कथन है डॉक्टर रामविलास शर्मा के संबंध में है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जंगल की जीप कृति के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामरच बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, श्री पूजन साय। हाँ जी, जंगल की जीप कृति के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना जंगल की जीप श्री राम शर्मा द्वारा लिखित संस्मरण ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, सूरजदास जायसी। हाँ जी, कहरनामा किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना कहरनामा मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जायसी की अन्य रचनाएं कौन सी है? तो आपको याद रखना पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। ये किसकी रचना है? जायसी की। कवितावली किसकी रचना है? लालदास, रामप्रिया शरण, रामचरण दास, मधुसूदन दास। हाँ जी, कवितावली किसकी रचना है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कवितावली है ये रामचरण दास की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? कवितावली रामचरण दास की रचना है। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की? श्रीनिवास दास, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, पद्यात्मक भव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की? आपको याद रखना ठाकुर जगमोहन सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? बनारस, कानपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद। हाँ जी, आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो दोस्तों आपको याद रखना आनंद कादम्बनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल। हाँ जी, अरस्तु का काव्यशास्त्र किसकी रचना है?
तो दोस्तों आपको याद रखना अरस्तु का काव्य शास्त्र डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सन्यासी किसकी कृति है? यशपाल, निराला, नागार्जुन, ईला चंद्र जोशी। हाँ जी, सन्यासी किसकी कृति है? तो दोस्तों आपको याद रखना सन्यासी ईला चंद्र जोशी कृत उपन्यास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। इनके अन्य उपन्यास कौन से हैं? तो आपको याद रखना जहाज का पंछी, निर्वासिता, ऋतु चक्र, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य। बहुत पूछा जाता है। एक और पूछा जाता है पर्दे की रानी, ये किसके यहाँ? ईला चंद्र जोशी के उपन्यास। भाषा के जादूगर के रूप में कौन विख्यात है? शिव पूजन साय, वेचन शर्मा उग्र, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना शिव पूजन साय भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? अज्ञे, प्रसाद, मुक्तिबोध, हरि कृष्ण प्रेमी। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रियदर्शी नामक गीति नाट्य के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अर्ध कथानक नामक कृति की विधा क्या है? जीवनी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, यात्रा, साहित्य। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, बताओ राइट आंसर क्या है? तो आपको याद रखना अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखित आत्मकथा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना बनारसी दास जैन द्वारा। किसके द्वारा? बनारसी दास जैन द्वारा लिखित। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, देवराज, नामवर सिंह, रामलाल शर्मा। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? आपको याद रखना डॉक्टर नामवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? कविता के नए प्रतिमान के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ठंडा लोहा, कनप्रिया, सात गीत वर्ष, सूर्य का स्वागत। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष एवं कनप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। तो कौन सी रचना नहीं है? सूर्य का स्वागत। बात करें सूर्य का स्वागत किसकी रचना है, इसके लेखक कौन है? तो आपको याद रखना दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती, सीता। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? नागार्जुन, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे, धूमिल। हाँ जी, वैद्यनाथ मिश्र किसका वास्तविक नाम था? तो दोस्तों आपको याद रखना नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी कहा था? मुक्तिबोध ने, अज्ञे ने, भारत भूषण अग्रवाल ने, प्रभाकर माचवे ने। हाँ जी, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों का अन्वेषी किसने कहा था? आपको याद रखना अज्ञे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। हाँ जी, दामुल का कैदी के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? 1934, 1939, 1929, 1937। हाँ जी, जैनेन्द्र का पहला कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों आपको याद रखना 1929 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई? कीर्तिलता, पदावली, कीर्ति पताका, इनमें से कोई नहीं। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, विद्यापति की कौन सी रचना है जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है?
आपको याद रखना कीर्ति पताका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे रज्जब, धर्मदास, सुंदरदास, दादू दयाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन थे? तो आपको याद रखना सुंदरदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद। राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों, जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे मैं आपको जरूर समझाऊंगी, लेकिन जहां मुझे लगेगा कि सीधा आपको आंसर ही बताना वहां पे मैं आंसर बताऊंगी, क्योंकि मुझे आपका टाइम वेस्ट नहीं करना, आप इधर से रिवीजन करने आए हो। तो अभी इसका आंसर बताइए, चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, नंददास। हाँ जी, भक्ति काल के किस कवि को जातीय कवि कहा जाता है? तो आपको याद रखना तुलसीदास को, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गीतावली है मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, आत्मकांत काव्य, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, सभी लोग बताओ गीतावली क्या है? तो आपको याद रखना जो गीतावली है ये मुक्तक काव्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक है? नंददास, चतुर्भुज दास, कृष्णदास, छीत स्वामी। हाँ जी, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना कृष्णदास, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रास पंचाध्यायी के लेखक है? नंददास, रहीम, सूरदास, कबीरदास। हाँ जी, रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आपको याद रखना रास पंचाध्यायी के लेखक रहीम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? रास पंचाध्यायी के लेखक रहीम दास है। अष्टयाम किसकी रचना है? सेनापति, भूषण देव, पद्माकर। हाँ जी, अष्टयाम किसकी रचना है? तो दोस्तों, आपको याद रखना अष्टयाम देव की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? सभी लोग बताओ मोर का पर्यायवाची क्या है? तो आपको याद रखना कलापी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। उपत्यका का विलोम है, बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट करना, सभी लोगों का मैं चेक करूंगी। किसी युक्ति में समर्थित की गई बात में कौन सा अलंकार होता है? बताओ राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना काव्य लिंग, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास, टंडी, भवभूति, भारवी। हाँ जी, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? दोस्तों, काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कितना गया। अब इसका आंसर बताइए, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? आपको याद रखना डंडी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? करुण, श्रृंगार, वीर, शांत। हाँ जी, उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? आपको याद रखना करुण, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, छत्रसाल, सोलंकी, राजा रुद्र, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, आपको याद रखना भूषण को कवि भूषण की उपाधि सोलंकी राजा रुद्र ने प्रदान की थी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम ठाकुर, पद्माकर, पोदा। हाँ जी, गंगा लहरी किसकी रचना है? आपको याद रखना पद्माकर की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। विरह बारिश किसकी रचना है? बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद। हाँ जी, विरह बारिश किसकी रचना है? आपको याद रखना बोधा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? विरह बारिश बोधा की रचना है। आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। हाँ जी,
आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? आपको याद रखना डॉक्टर नामवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मगध पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीकांत वर्मा, रामचंद्र वर्मा, श्री राम वर्मा, केदारनाथ सिंह। हाँ जी, मगध पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना मगध पुस्तक के लेखक श्रीकांत वर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको याद रखना श्रीकांत वर्मा पर भी राजनीतिक दबाव देखा जा सकता है। इन्होंने राजसत्ता, इतिहास और कालबोध के संश्लेष मगध नामक पुस्तक की कविताओं में किया है। किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध दिनकर। हाँ जी, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, मुक्तिबोध। हाँ जी, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? आपको याद रखना पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचना है। मनमाना में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। हाँ जी, मनमाना में कौन सा समास है? आपको याद रखना अव्ययी भाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने क्या बताया? मनमाना में अव्ययी भाव समास है। कतर व्योंत में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। हाँ जी, कतर व्योंत में कौन सा समास है? आपको याद रखना द्वंद्व। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सभी लोग बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको याद रखना यातुधान घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बाकी बात करें अश्व, घोटक, सैंदव, ये किसके पर्यायवाची है? घोड़ा के। पाश्चात्य का ब्लोमातक शब्द नहीं है। सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। हाँ जी, पाश्चात्य का ब्लोमातक शब्द कौन सा नहीं है? आपको याद रखना नवीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना नवीन का ब्लोम प्राचीन होता है, ना कि पाश्चात्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवताओं का उपवन नंदन कानन, स्वर्ग, अशोक वाटिका, कोई नहीं। हाँ जी, देवताओं के उपवन को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना नंदन कानन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता का सामना नहीं आती, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता। बताओ राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या होगा? आपको याद रखना स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कारतूस किस भाषा का शब्द है? सभी लोग बताइए कारतूस किस भाषा का शब्द है? आपको याद रखना फ्रेंच भाषा का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य भाषा घोषित किया गया? सभी लोग राइट आंसर बताइएगा। तो आपको याद रखना धारा 343(1). इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? दया, बुढ़ापा, निर्धनता, दुर्घटना। हाँ जी, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपको याद रखना बुढ़ापा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरी प्राण निकल गई, मेरे प्राण निकल गए। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको याद रखना मेरे प्राण निकल गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। यदि ई उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उनका परिवर्तन क्रमशः या व और रा में हो। इनमें कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। हाँ जी, कौन सी संधि होगी? तो आपको याद रखना यड़ स्वर संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि।
हाँ जी, मनोविज्ञान में कौन सी संधि है? आपको याद रखना विसर्ग संधि इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको याद रखना मना विज्ञान। हाँ जी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपको। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, पांगरू। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? आपको याद रखना ब्रजभाषा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? वृंदावन लाल वर्मा, अमरल लाल नागर, चतुर्सेन शास्त्री, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, वैशाली की नगर वधु किसकी रचना है? आपको याद रखना चतुर्सेन शास्त्री की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री की ऐतिहासिक उपन्यास है। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कृति है? भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। हाँ जी, चित्रलेखा किसकी कृति है? आपको याद रखना भगवती चरण वर्मा की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शारदिया के नाटककार है मोहन राकेश, लक्ष्मी नारायण लाल, जगदीश चंद्र माथुर, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, शारदिया के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना शारदिया के नाटक का जगदीश चंद्र माथुर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अंधा कुआं के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, लक्ष्मी नारायण लाल, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। हाँ जी, अंधा कुआं के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना लक्ष्मी नारायण लाल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह, मतीराम भूषण, चिंतामणि। हाँ जी, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना जसवंत सिंह, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। काल का वीर काल नामकरण किसने किया? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, आदिकाल का वीर काल नामकरण किसने किया? आपको याद रखना विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आत्मबोध किसकी रचना है? जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, आत्मबोध किसकी रचना है? आपको याद रखना गोरखनाथ की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? पूरन भगत, अमीर खुसरो, विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हालात एक कन्हैया किसकी रचना है? आपको याद रखना अमीर खुसरो की, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। लहरों के राजहंस के नाटककार है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमरल लाल नागर, अमरल राय। हाँ जी, लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? आपको याद रखना लहरों के राजहंस के नाटककार मोहन राकेश है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? दिनकर, अज्ञे, पंत, सुरेंद्र वर्मा। हाँ जी, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना सुरेंद्र वर्मा को मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रस मीमांस नामक आलोचना पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। हाँ जी, रस मीमांस नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? आपको याद रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कैदी की पत्नी कृति के लेखक है जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर भारती, रामवृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हाँ जी, कैदी की पत्नी कृति के लेखक कौन है? आपको याद रखना रामवृक्ष बेनीपुरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ जी, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है कौन सा? किसका है? श्याम सुंदर दास का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक है भगवती चरण वर्मा, राजीव सक्सेना, रघुवंशी, विनय रंजन। हाँ जी, रुपया तुम्हें खा गया एकांकी के लेखक भगवती चरण वर्मा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य है अनग, करुणालय, प्रभात, पंचवटी, प्रसंग। हाँ जी, हिंदी का सर्वप्रथम गीति नाट्य कौन सा है? आपको याद रखना करुणालय इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चिदम्बरा के रचनाकार है, सभी को पता है चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। रविंद्र कविता कानन के लेखक है निराला, गुप्त, प्रसाद, हरिओद। हाँ जी, रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना निराला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।